नमस्कार साथियों, मैं अभिषेक राजपूत बोर्ड में स्वाइवी चैनल पर आप सबका स्वागत, वेलकम, अभिनंदन करता हूँ। जैसे हमने ग्रामर में आपका जो टेंस पढ़ा था, टेंस के अंदर मैंने आपको बताए थे कि हमारे टेंस 3 प्रकार के होते हैं जिन्हें हम पढ़ेंगे, पास्ट टेंस, प्रेजेंट टेंस, फ्यूचर टेंस। उसी में मैंने आपको एक क्लास आपको बताया था कि जो टेंस पढ़ने से पहले, टेंस बनाने से पहले आपको सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट पता होना चाहिए। क्या सब्जेक्ट होता है, क्या ऑब्जेक्ट होता है, आई क्या है, मी क्या है, वी क्या है, दे क्या है, देम क्या है, अस क्या है, सी, हर, ही, हिम, मैंने सब कुछ आपको लिखवाया। फिर मैंने आपको कुछ जो वर्ब होती है, जो क्रिया होती है, उनको हिंदी टू इंग्लिश क्या कहते हैं वो चीजें लिखवाई थी। जैसे आपका अपना स्विम मतलब तैरना, रिंग मतलब बजाना, गो मतलब जाना, कम मतलब आना। ठीक, फिर मैंने आपको क्या बताया था इसमें, इसकी आपको तीनों फॉर्म भी बताई थी। वैसे सब 5 फॉर्म करवाते हैं, मैंने 3 फॉर्म इसलिए करवाई ताकि ज्यादा कंफ्यूजन ना बढ़े। 5 फॉर्म में क्या होता है, चौथी फॉर्म बोल देते हैं, इसमें आप आईएनजी लगा दो तो बोल देंगे चौथी फॉर्म है आपकी, जो आपका कंटिन्यूस टेंस को बताता है। और जो आपका ईएस एस लगा दोगे तो उसे क्या बोल देते हैं, आपकी 5th फॉर्म, जो आपको क्या बताता है, जो आपको प्रेजेंट इंडेफिनिट के अंदर काम आता है। तो हम स्टार्ट कर रहे हैं आपका प्रेजेंट इंडेफिनिट। कौन सा टेंस स्टार्ट कर रहे हैं हम? प्रेजेंट। और प्रेजेंट में आपको कितने भाग बताए थे मैंने? आपको प्रेजेंट के अंदर बताया था आपका इंडेफिनाइट। ठीक, पहला आपका इंडेफिनाइट पढ़ते हैं, उसके बाद आगे हम पढ़ेंगे कौन सा, परफेक्ट, परफेक्ट कंटिन्यूस और कंटिन्यूस। तो हम पहले कहां से स्टार्ट कर रहे हैं, प्रेजेंट इंडेफिनाइट। प्रेजेंट इंडेफिनाइट टेंस हम स्टार्ट कर रहे हैं। इसके अंदर भी हम आपके 4 चीज पढ़ेंगे। जो आपका होता है, आप पहले को बोलते हो अफर्मेटिव या सिंपल। अफर्मेटिव या सिंपल क्या होता है, तो अफर्मेटिव या सिंपल आपका होता है साधारण वाक्य, जो आपको सिंपल सा देते हैं। साधारण वाक्य मतलब वहां जाता है, वहां खाता है, वहां दौड़ता है, वहां रोज सुबह दौड़ता है, ऐसे आपके साधारण वाक्य हो। दूसरा आप इसी में पढ़ोगे इंट्रोगेटिव, इसी में नहीं सब में पढ़ोगे आप। ठीक, इंट्रोगेटिव, इंट्रोगेटिव होता है आपका प्रश्नवाचक, जिसमें आपसे प्रश्न पूछेंगे, जैसे क्या आप पढ़ते हो, क्या आप स्कूल जाते हो, क्या आप नाचते हो, ऐसे आपसे प्रश्न करेगा, जिसे आप बोलोगे प्रश्नवाचक यानी इंट्रोगेटिव। तीसरा आपका इसी में होता है नेगेटिव, मतलब नकारात्मक, यानी इसमें आपको नहीं का भाव देखने को मिलेगा। जैसे आपको बताता हूं मैं, वहां रोज दौड़ने नहीं जाता है, वहां खाना नहीं खाता है, वहां स्मोकिंग नहीं करता है, ऐसे इसमें आपको नहीं यानी ना का होगा। चौथा आप जो पढ़ोगे इसमें वो होगा आपका इंट्रो प्लस नेगेटिव। इसका मतलब होता है प्रश्नवाचक और नकारात्मक दोनों। तो इसमें आप क्या करोगे, इसमें एक तो प्रश्न पूछेगा और दूसरा मना भी करेगा। जैसे क्या आप दौड़ नहीं दौड़ते हो, क्या आप नहीं खाते हो, क्या आप नहीं तैरते हो, या आपकी जगह पे कुछ भी हो सकता है कि वहां नहीं, क्या वहां नहीं तैरता है, या क्या वहां नहीं गाता है, ऐसे। ठीक, तो इसके आपको मैं पहले कुछ फॉर्मूलास लिखाता हूँ कि किस तरीके से आएगा और आपको किस तरीके से इनको बनाना, फिर हम इनको हिंदी से इंग्लिश में बनाना सीखेंगे। कैसे? जो आपका पहला होगा वो आपका होगा अफर्मेटिव, या आपको बोल दूं मैं क्या, पॉजिटिव। क्या होगा, अफर्मेटिव या पॉजिटिव। पहला अफर्मेटिव, थोड़ा बड़ा लिखता हूं। ठीक, पहला अफर्मेटिव। अफर्मेटिव का क्या फॉर्मूला होता है, क्या सब्जेक्ट होता है, किस तरीके से सूत्र होता है, कैसे हम बनाएंगे। तो इसमें हम करते हैं पहले क्या, आपका सबसे पहले आता सब्जेक्ट। ठीक, सब्जेक्ट यानी कर्ता। अब वो कर्ता क्रिया इन चीजों को आप छोड़ो, इनमें आप ज्यादा मत उलझो, क्योंकि आपको हिंदी से इंग्लिश करना है। वहां बैठ के यही करोगे कि ये करता है, करता मतलब सब्जेक्ट नहीं, सीखना है किस तरीके से हमें
चेंज करना है। सब्जेक्ट आएगा सबसे पहले, फिर इसमें क्या आएगा, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, ठीक, या तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी, ठीक, या आपको क्या आएगा इसमें, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ में प्लस एस या ईएस लगा के देगा। अभी आपको फॉर्मूला बता रहा हूं मैं, इसी के आपको 4-5 उदाहरण दूंगा। या एस या ईएस क्यों लगाकर देगा, क्यों लगाकर देगा, एक एक चीज आपको लाइन टू लाइन में हिंदी के साथ दिखाऊंगा, ठीक। क्या आएगा, सबसे पहले आएगा इसमें सब्जेक्ट, फिर आएगी इसमें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म क्या होती है, वर्ब की जिसे बेसिक फॉर्म कहते हो आप, क्या, जिसे मैंने आपको लिखा है कि गो जाना, कम, आना, ये आपकी फर्स्ट फॉर्म है। कट फर्स्ट फॉर्म, रीड पढ़ना, राइट लिखना, रिंग बजाना, ड्रिंक पीना, टेक लेना, गिव देना, सेल बेचना, ये आपकी फर्स्ट फॉर्म हो गई। उसमें आप क्या करोगे, एस कहाँ लगाओगे, ईएस कहाँ लगाओगे, कहाँ पर एस या ईएस नहीं आएगा, वो चीज आपको सब एक एक चीज में नोट डाउन कराऊंगा आराम से। दूसरा आपका आएगा क्या, ऑब्जेक्ट लास्ट में। ऑब्जेक्ट, इसमें आपकी जो हेल्पिंग वर्ब होती है, जो आपकी सहायक क्रिया होती है, वो नहीं आती प्रेजेंट अफर्मेटिव के अंदर। और वो कहाँ आती है, वो आपको 99% केसेस में नहीं आती है। बाकी जो होता है वो आपको, वो क्वेश्चन आपको नहीं आएंगे, ठीक। बहुत सारे में लगा देता है, वो क्वेश्चन आपको नहीं पूछेंगे। आपको यहाँ सिंपल सा आएगा, हिंदी से इंग्लिश में बदलना। तो क्या करा मैंने आपको, अफर्मेटिव बताया। अफर्मेटिव का सूत्र फॉर्मूला क्या है, सबसे पहले सब्जेक्ट लिखिए, फिर या तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी, या वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस आएगा, ईएस आएगा। दूसरी चीज मैंने क्या बताया आपको, ऑब्जेक्ट लिखना है, और लास्ट में आपको फुल स्टॉप। ये फुल स्टॉप क्वेश्चन मार्क लगाना भूलना नहीं है, क्योंकि इससे आपके नंबर कट जाते हैं। तो अब कहां पर आएगा, सबसे पहले मैं आपको यहां लिखाता हूं कि एस या ईएस कहां पर आएगा। देखना, यदि सब्जेक्ट, जिसे आप क्या बोलते हो, कर्ता, एक वचन, जिसे आप सिंगुलर, सिंगुलर क्या होता है, एक वचन क्या होता है, सिंगुलर यानी एक वचन जो एक को बताता है कि वहां एक, वहां पढ़ा रहा है, जैसे मैं पढ़ा रहा हूं, कौन, एक। सिंगल में आपका क्या आ जाएगा, आपका सिंगल में आ जाएगा कौन सा, एक आ जाएगा आपका ही, सिंगुलर है, ये सिंगुलर है आपके, ठीक। सी सिंगुलर है, इट सिंगुलर है, नेम दे दिया कोई सा भी एक, वो आपका सिंगुलर है। अब जो आई है, वो आई तो आपका यहाँ पर प्लूरल होता है, लेकिन वो पास्ट के अंदर जाके आपका सिंगुलर हो जाता है। वो अब भी आपको बताऊंगा, अभी आपको वहां तक चीजें नहीं ले जाना है, जितना बता रहा हूँ उतनी चीज करना, ठीक। धीरे धीरे पढ़ो, अच्छे समझ में आएगा, गारंटी लिख के दे रहा हूँ। एग्जाम के अंदर एक भी क्वेश्चन कोई भी छोड़ के नहीं आएगा, करेक्ट करके आएगा। तो सिंगुलर, यदि सब्जेक्ट एक वचन है यानी सिंगुलर है, तो प्रेजेंट अफर्मेटिव केवल प्रेजेंट इंडेफिनाइट के लिए, ठीक है, प्रेजेंट इंडेफिनाइट के अफर्मेटिव अफर्मेटिव टेंस में वर्ब यानी क्रिया के साथ एस या ईएस लगाते हैं। अब ये एस या ईएस क्या होता है, तो एक चीज बोलता हूं, बता देता हूं, ठीक। कुछ क्या करते हैं, आपको बता देते हैं कि एस और ईएस से आपका प्लूरल बनता है। कैसे प्लूरल बनता है, सिंगुलर से, जिसमें मैंने लिखा बॉय, बॉय क्या आपका सिंगुलर एक वचन, बॉय का प्लूरल यानी बहुवचन क्या बनेगा, बॉयज। जैसे आपका गर्ल, गर्ल का प्लूरल यानी जिसे आप बोलते हो बहुवचन क्या बनेगा,
गर्ल्स, ठीक। तो ये तो आपके साथ इसमें एक चीज होती है, जो एस ई एस आप सब्जेक्ट के साथ लगाओगे ना तो आपका प्लूरल बनेगा, लेकिन वही एस या एस आप जब वर्ब के साथ लगाते हो तो आपकी सिंगुलर बन जाती है, क्योंकि वर्ब क्या होती है, हमेशा प्लूरल फॉर्म में होती है, जितने वर्ब होती है वो सब प्लूरल फॉर्म में होती है, उनको सिंगुलर बनाने के लिए एस या एस लगाते हैं। अब ये मेरा रूल नहीं है कि एस या सिंगुलर प्लूरल क्यों होती है, सब्जेक्ट सिंगुलर क्यों होती है, ये अंग्रेजों की देन है, क्योंकि अंग्रेज इंग्लिश कोई बेसिक हिंदी जैसी भाषा थोड़ी ना, तो तोड़ मरोड़ के बनाई है, इसकी ग्रामर कंप्लीट नहीं अभी तक, ये एस क्या है, ये क्या है, क्यों लगा रहे हैं पता ही नहीं है, लगा रहे हैं कि भाई बोल दिया किसी ने कि वर्ब प्लूरल होती है, लगा रहे हैं वर्ब प्लूरल है, हम बदल थोड़ी ना सकते। अब जो है वो चीज है, हमारा काम है पढ़ने का पढ़ रहे हैं, मेरा काम है पढ़ाने का पढ़ा रहा हूँ। तो क्या बोला मैंने, यदि सब्जेक्ट कर्ता एक वचन हो, सिंगुलर हो, तो प्रेजेंट इंडेफिनाइट के अफर्मेटिव टेंस के अंदर वर्ब में एस या एस लगाते हैं। ये केवल आपका इनडेफिनाइट के अफर्मेटिव टेंस में ही संभव है, इनडेफिनाइट के इंट्रोगेटिव, नेगेटिव या इंट्रोनेगेटिव के लिए आपकी ये शर्त नहीं है, ये शर्त केवल एक टेंस जो में लिखा है साफ साफ अक्षर में, क्या, यदि सब्जेक्ट या एक जिसे आप एक वचन हो, सिंगुलर हो, तो प्रेजेंट इंडेफिनाइट के अफर्मेटिव टेंस में वर्ब के साथ आप एस या एस का प्रयोग करेंगे, ठीक, क्या लगाते हो। दूसरा पॉइंट इसी में, यदि सब्जेक्ट, अब मैं हिंदी में लिख रहा हूं, यहां से लिख लेना, ठीक, प्लूरल हो तो प्रेजेंट इंडेफिनेट के, ये प्रेजेंट आप पूरा लिख लेना, इंडेफिनेट पूरा लिख लेना, ठीक, यहां से लिख लेना स्पेलिंग है, इसलिए लिख रहा थोड़ी जल्दी हो जाए लिखने में। प्रेजेंट इंडेफिनेट के अफर्मेटिव अफर्मेटिव टेंस में वर्ब के साथ एस या ईएस नहीं लगाते हैं, या लगा हो तो हटा देते हैं, ठीक, या तो आप ये डायरेक्ट लिखो नहीं लगाते हैं, लगा हो तो आप वैसे हटा दोगे। ये हो गए आपके दो पॉइंट्स। पहली चीज मैंने क्या बोली, प्रेजेंट इंडेफिनाइट, प्रेजेंट इंडेफिनाइट में अगर आपका सब्जेक्ट यानी कर्ता सिंगुलर है तो उसके साथ आप वर्ब के साथ या तो एस लगाओगे या ईएस लगाओगे। अगर आपका प्रेजेंट अफर्मेटिव इंडेफिनेट के अंदर अफर्मेटिव टेंस के अंदर सब्जेक्ट आपका प्लूरल है तो आप वर्ब से एस या ईएस का प्रयोग नहीं करोगे। हो गया, कितनी चीज हो गई आपकी, दो चीज। अब इस स्ट्रक्चर से हम क्या करेंगे, आपके फॉर्मूले बनाएंगे, किस तरीके से हम लिखते हैं, क्या करते हैं, वो चीज आपको बताऊंगा, हिंदी से आप इंग्लिश में कैसे ट्रांसफर करते हो। जैसे आपका एग्जांपल फर्स्ट, क्या लिखा मैंने, सिया गाना गाती है। पहली चीज तो आपने इसे पहचाना कैसे कि आपका प्रेजेंट इंडेफिनाइट है, कि प्रेजेंट इंडेफिनाइट का अफर्मेटिव कैसे पहचाना। सबसे पहले जो प्रेजेंट है या पास्ट है फ्यूचर है कैसे पहचान करेंगे हम, जो प्रेजेंट है लगा है, तो आपका क्या है, ये प्रेजेंट है। क्यों प्रेजेंट है, क्योंकि इसमें है लगा है किसमें होता है, प्रेजेंट में। अब ये इंडेफिनाइट क्यों है, क्योंकि इसमें ता ती ते आ रहे यानी ती आ रही है, क्योंकि प्रेजेंट इंडेफिनाइट की पहचान होती है, ठीक, क्या लिख देता हूं मैं, ता है, ती है, ते है, या आपकी प्रेजेंट इंडेफिनाइट की पहचान होती है। तो ता ती आ रहा तो क्या हो गया, आपका प्रेजेंट इंडेफिनाइट हो गया। अब प्रेजेंट इंडेफिनाइट के अंदर आपका ये अफर्मेटिव क्यों है, तो हमें कैसे पता चलेगा ये अफर्मेटिव क्यों है, तो हमें ऐसे पता चलेगा कि जो आपको ये दे के रखा है कि सिया गाना गाती है, इसमें कहीं क्वेश्चन पूछ रहा है क्या, नहीं पूछ रहा है, तो आपका इंट्रोगेटिव नहीं है। कहीं आपसे मना कर रहा है क्या, नहीं वाला है क्या, ये ऐसा लिखा कि सिया गाना नहीं गाती है, तो नहीं लिखा। ये कैसा सिंपल सा है, साधारण वाक्य। अफर्मेटिव क्या होता है आपका, साधारण वाक्य। या लिख दूं कैसे में, लिखता हूं ऊपर ऊपर लिखता हूं, अफर्मेटिव मतलब आपका साधारण वाक्य।
क्या लिख देता हूं आपका, ये तो मैंने इसका फॉर्मूला यानी सूत्र लिख दिया। चलो फॉर्मूला के यहाँ लिख देता हूं, मैं यहाँ लिख रहा हूं इसको, साधारण वाक्य। क्या लिखा हमने, साधारण वाक्य। अब हम किस तरीके से इसको बदलेंगे, तो सिया सब्जेक्ट क्या हमारा, सिया करता क्या, सिया, तो सिया का सिया ही लिएगा, ठीक, SIY है, इसमें हम चेंज नहीं करेंगे। अब आपको एक चीज पता हो गया, जो इसमें जो क्रिया होती है ना, इंग्लिश में उल्टा होता है, हिंदी में उल्टा होता है। कैसे, इसमें क्रिया लास्ट में आती है, इंग्लिश में आपकी वर्ब पहले आती है। क्रिया क्या होती है आपकी, वर्ब। क्रिया क्या होती है, यानी वर्ब। तो इंग्लिश के अंदर तो आपकी वर्ब पहले आती है, किससे, ऑब्जेक्ट से, और हिंदी के अंदर क्या से आती है, बाद में। तो ये लास्ट में आई आपकी क्या, क्रिया, वर्ब, गाती है। क्या गाती है, यानी गाना गाना, यानी गाना यानी गाते क्या होता है, सिंग। सिंग मतलब गाना होता है, आपको लिखाया था उस दिन मैंने यहाँ पर, सिंग मतलब गाना, वो गाना नहीं, सॉन्ग वाला गाना, यानी जैसे हम भजन गाते हैं या कोई सब गाना गाते हैं, म्यूजिक गाते हैं, जो भी करते हैं वो वाला गाना। तो सिया, ठीक, क्या बना आपका फर्स्ट, सिया सिंग अ सॉन्ग। अब मैंने आ लगाया, इस ए लगाया, इसका मतलब क्या है, एक बार में एक ही गाना गाएगी ना, इसलिए आर्टिकल लेता है, ठीक। जब आर्टिकल लेता है तो आर्टिकल चैप्टर में आपको मैं ज्यादा नहीं घुसूंगा, पर इतना सोच लो कि एक गाना गा रही है, एक बार में एक ही गाना गा सकती है, ऐसा तो नहीं एक बार में दो गाना गा सकती है, इसलिए मैंने ए लगाया, ठीक है। तो क्या लिखा, सिया सिंग अ सॉन्ग, ये आपका सब्जेक्ट हो गया, ये आपकी वर्ब हो गई, ये आपका ऑब्जेक्ट हो गया, और ये जो आपका है ये तो आपका आर्टिकल है, ठीक। इसे आप अभी ध्यान में मत रखो, ये तो इसलिए लगाया मैंने ए या सॉन्ग आर्टिकल के थ्रू लगाया, लेकिन ये आपका एक सॉन्ग आएगी एक बार में, इसलिए आपका आर्टिकल लेना जरूरी, इसलिए लगा, ठीक। तो क्या हो गया, आपका सब्जेक्ट हो गया सिया, वर्ब हो गया आपकी सिंग मतलब गाना, और गाना क्या हो गया आपका, सॉन्ग यानी ऑब्जेक्ट। ये हो गया आपका पहला एग्जाम्पल। वैसे हम दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं, यहां लेता हूं मैं दूसरा एग्जाम्पल हम लेते हैं, वहां स्कूल जाता है, ले ले क्या, ये सिंपल हो जाएगा। चलो लेता हूं, मैं खेलता हूं, मैंने लिया मैं खेलता हूं, क्या लिखा, मैं खेलता हूं, इसमें सब्जेक्ट है क्या आपका, मैं यानी आई, वर्ब क्या है, खेलना, खेलना क्या है, वर्ब है, जिसे आप बोलते हो प्ले, मतलब खेलना। अब इसमें ऑब्जेक्ट है क्या, नहीं है, इसमें केवल सब्जेक्ट है और वर्ब है, तो इसका क्या बनेगा, आई प्ले, क्या होगा आपका, आई प्ले। अब मैंने ए से आई एस क्यों लगाया इसमें, क्योंकि मेरा जो आई है वो क्या बोलता है, आप इसे आई मतलब तो मैं होता है, यानी अकेला होता है, लेकिन ये अंग्रेजों की देन है मेरे भाई। क्या करा अंग्रेजों ने, आई को बोला नहीं, आई तो प्रेजेंट टेंस में प्लूरल होगा। अब वो ग्रामर के अंदर बहुत सारी चीजें, क्यों प्लूरल होता है, क्यों सिंगल और होता है, ठीक, इतना डीपली आपको नहीं जाना है, आपको सिंपल सा क्वेश्चन सोल्व करना है, पढ़ाना नहीं है। तो क्या लिखा है, आई प्ले यानी मैं खेलता हूं, इसमें आई क्या आपका, ये आपका सब्जेक्ट है, ये आपकी वर्ब, ठीक, वो आपका। अब जैसे मैं आपको एक दे देता हूं, चलो एक आपको मैं देता हूं, ए से एस वाले, क्या करें, चलो यहाँ करते हैं, वहां बाजार जाता है, क्या लिखा है, वहां बाजार जाता है। अब पहली चीज तो पहचाने कैसे, आज आपको पहचानना सीखना, ठीक। पहले पूरा चैप्टर जब खत्म हो जाएगा, मतलब ये आपको फिर ये इनडेफिनाइट में पूरा टेंस खत्म हो जाएगा, तब मैं आपको बहुत सारे क्वेश्चन कराऊंगा इसके, ऐसा नहीं कि छोड़ दूंगा, इतना कराऊंगा कि पूरा छप जाए। अभी आप समझो पहचानो कैसे, पहला आपका ये प्रेजेंट है, कैसे पहचाना मैंने, है से। प्रेजेंट के अंदर आपका इनडेफिनाइट है, कैसे पहचाना, ता ती ते लगाया, ता
ताए तिए ते है, जो भी आता पत्ता ताए तिए ते है, जो भी आ जाए ता के अंदर वो, तो आपका प्रेजेंट इंडेफिनाइट है। फिर मैंने आपको कैसे पहचाना कि आपका अफर्मेटिव है, सिंपल है, कैसे कि सीधा लगा वहां बाजार जाता है, ना तो इसमें मना कर रहा है, नहीं वाला भी नहीं है, ना इसमें प्रश्न पूछ रहा है, इसलिए आपका ये सिंपल है। अब वहां वहां के लिए क्या आएगा ही। अब मैंने ही क्यों लगाया, आपको कल बताया था क्या, जो ही होता है वो वहां के लिए आता है, लेकिन किसके लिए आता है, मेल के लिए आता है, पुरुष के लिए आता है। और जो सी होता है वो भी वहां के लिए आता है, लेकिन वो किसके लिए आता है, स्त्री के लिए आता है, फीमेल के लिए आता है। तो आपका क्या हो गया, वहां का ही जाता है क्या, आपकी वर्ब, वर्ब आएगी पहले, तो ही गो। अब गो लगा दूं, सही हो जाएगा, गलत हो जाएगा। क्यों, क्योंकि हमने एक चीज पढ़ी क्या, यदि सब्जेक्ट यानी कर्ता एक वचन यानी सिंगुलर हो तो प्रेजेंट इंडेफिनाइट के अफर्मेटिव टेंस में वर्ब यानी क्रिया के साथ एस या ईएस लगाते हैं। क्या करते हैं, एस या ईएस लगाते हैं। इसमें ऐसा करो, आईएस भी बढ़ा लो। अब मैं आईएस क्यों बढ़ा रहा हूं, क्योंकि कुछ वर्ड होते हैं जैसे फ्लाई, फ्लाई से पहले आपका वोवेल आ गया, ऑब्जेक्ट आ गया, तो उसमें क्या करते हैं, वाई को हटाकर आपका आई लगाते हैं और फिर उसको सिंगुलर बनाने के लिए ईएस लगाते हैं। तो वहां पर मैं आपको आईएस डायरेक्ट करा दूंगा, ठीक, क्या आपको वाई के जगह पर आईएस आ रहा है, ई आ रहा है, ठीक। तो आपका क्या हो गया, ही गोज, क्या आएगा, गोज टू मार्केट। अब टू ये आपकी प्रीपोजिशन है, आप बोल रहे हो कभी टू आ रहा है, कभी ए आ रहा है, तो ये चीजें टू मतलब वहां जाने के लिए आ रही है। कैसे, जिससे मैं किसी को रास्ता बताऊंगा, कैसे कि मेरे घर से बाजार जा रहा हूं, तो कहां से जा रहा हूं, घर से हिंदी बोल रहा हूं ना मैं, क्या एक डायरेक्शन दिखाने के लिए, एक दिशा दिखाने के लिए, मैं कर क्या रहा हूं, मैं किस दिशा में कर रहा हूं। इसलिए इसलिए जो टू होता है कि आपकी प्रीपोजिशन होती है, इसमें क्या होता है, आपका ये डायरेक्शन बता रहा है कि ये बाजार जा रहा है, क्या है आपका वहां बाजार जाता है, हिंदी मैंने बोल दिया वहां बाजार जाता है, पर इंग्लिश में केवल ये लिख दूं क्या, मैं ही गोस मार्केट, तो वहां क्या हो जाएगा, वहां जाता मार्केट यानी बाजार, वहां जाता बाजार, ऐसा नहीं, वहां बाजार जाता है। सेंटेंस का भाव लाने के लिए मैंने इसमें टू लगा, ठीक। कितने हो गए आपके, 3 एग्जाम्पल हो गए, वो बताता हूं आपका चौथा। वहां कार चलाती है, क्या लिखा है मैंने, वहां कार चलाती है। अब सबसे पहली चीज तो हमें पहचानना है कि हम पहचाने कैसे, तो हम पहचानेंगे कैसे, लास्ट में जाएंगे देखेंगे है लिखा है, तो हा किसके लिए, है किसके लिए आता है, वो आता है आपका प्रेजेंट के लिए। दूसरी चीज इसमें क्या है, ता है, ती है, ते है, तो आपका काय में आता है प्रेजेंट इंडेफिनाइट के अंदर, तो हमें क्या कंफर्म हुआ कि आपका टेंस प्रेजेंट इंडेफिनाइट का है। प्रेजेंट इंडेफिनाइट के अंदर भी किसका है, वो किसे पहचानेंगे हम पढ़कर, वहां कार चलाती है, यानी आपका साधारण वाक्य हिसाब अफर्मेटिव कहते हो। और अफर्मेटिव का सूत्र क्या है, सबसे पहले सब्जेक्ट आएगा, वर्ब आएगी, ऑब्जेक्ट आएगा, क्या, सबसे पहले सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट। इसी में अगर अफर्मेटिव के अंदर वर्ब आपका अगर सब्जेक्ट यानी कर्ता सिंगुलर है, एक वचन है, तो हम वर्ब यानी क्रिया में क्या करेंगे, एस ई एस लगाएंगे या आई ई एस लगाते हैं। अभी आई एस मैंने इसी में ऐड कर दिया ताकि आपको आगे चलने के बाद कंफ्यूजन ना हो, ठीक। जो कुछ वर्ड होते हैं जिनमें आई एस लगता है, तो वह कार चलाती है, कि क्या आएगा आपका सी। अब मैंने सी क्यों लिखा, वह स्त्रीलिंग, कहां से पता चल रहा है मुझे, ती से, कि वह एक फीमेल है। अब इतना तो आपको हिंदी में पता चल जाता है कि इसके लिए क्या शब्द उपयोग कर रहे हो आप, क्योंकि हम सब हिंदी मीडियम से पढ़े लिखे हुए हैं, अंग्रेज नहीं है। तो सी ड्राइव, अब क्या ड्राइव लिख दो चल जाएगा, नहीं चले, क्यों, क्योंकि मेरा जो सब्जेक्ट है, जो करता है, वो एक वचन है, और अगर ये एक वचन है तो मैं क्या करूंगा, इसमें एस या एस लगाऊंगा। ई मेरा पहले से लगा हुआ है तो मैं क्या कर दूंगा, इसमें सिंपल सा एस लगा दूंगा, ही ड्राइव्स अ कार। अब फिर मैंने आज क्यों लगाया, आर्टिकल है, एक बार में एक ही कार चलाएगी,
ए का मतलब होता है 1 यानी एक, दो थोड़ा ना चला सकती कि इधर भी चला रही है इधर भी चला रही है, नहीं चला सकती ना। तो इसलिए सी ड्राइव आ कार, यानी वहां कार चलाती है। हुआ। आगे देखते हैं हम। गीता पुस्तक पढ़ती है। क्या लिखा मैंने? गीता पुस्तक पढ़ती है। सबसे पहले हम क्या करेंगे, हमें एक ही चीज करना। अभी आप ये बनाना मत सीखो, बनाना नहीं आ रहा होगा चल जाएगा, वो सिखा दूंगा कि इंग्लिश हिंदी से आपको इंग्लिश में कैसे बनाना। सबसे पहले आप एक चीज सीखो, पहचानना कैसे, ये कौन सा टेंस है, वर्तमान है, भूतकाल है, भविष्यकाल है, या उसके अंदर भी आपका इंडेफिनाइट है, साधारण है, नकारात्मक है, प्रश्नवाचक, ये चीज सीखो। बनाना तो आप सीख जाओगे, पहचानना आ जाएगा। गाड़ी चलाना सीख जाते हैं हम कब? जब हम पता होता है कलेज कौन सा है, या इधर आपका कलेज है, ब्रेक है, इधर पैर वाला ब्रेक है, इधर गियर है। जब आप पहचान लेते हो तो क्या होता है, चलाना सीख जाते हो। ठीक, हमें पता है साइकिल के अंदर इधर वाला ब्रेक, इधर पिछला ब्रेक होता है, इधर अगला ब्रेक होता है। आपने पहचान लिया। अगर पहचान नहीं हो तो क्या करते हैं आप? पिछले जगह पे अगला मार रहे हो, अगले जगह पिछला मार रहे हो, तो क्या करना है? पहचानना है, उसके बाद हो जाएगा। तो गीता पुस्तक पढ़ती है, वे ये कौन सा है, आपको वाक्य देके रखा है, इसमें दिया है आपको जो सेंटेंस दिया है, ये दिया प्रेजेंट का। कैसे पता चला? इस है से। है काय में आएगा आपका? प्रेजेंट के अंदर ही है आ सकता है, और किसी के अंदर नहीं। और ता ती ते किसके अंदर आता है? आपका इंडेफिनाइट के अंदर। ठीक, तो क्या पता चला इससे? यहां से आपको यहां से पता चले प्रेजेंट इंडेफिनाइट का वाक्य एक सेंटेंस है। ठीक, अब प्रेजेंट इंडेफिनाइट के अंदर भी किसका सेंटेंस है? तो अफर्मेटिव का है। कैसे पता चला? गीता पुस्तक पढ़ती है, यानी हमें पता चला कि इसमें साधारण है, इसमें प्रश्न नहीं पूछ रहा है, प्रश्नात्मक नहीं है, इसमें नहीं है, ये नकारात्मक नहीं है, यहाँ पे साधारण है, अफर्मेटिव है, पॉजिटिव सेंटेंस है, यानी धनात्मक है। तो इसे हम कैसे बनाएंगे? क्या सूत्र होता है हमारा? सबसे पहले क्या करना, आपको सब्जेक्ट लिखना, फिर वर्ब लिखनी, फिर ऑब्जेक्ट लिखना। ये आपका साधारण अफर्मेटिव का सूत्र होता है, फॉर्मूला होता है। अगर आपको सब्जेक्ट सिंगुलर देके रखा है तो वर्ब के साथ में एस, ईएस या आईईएस लगाना है। बार बार बता रहा हूं, बार बार पढ़ा रहा हूं, ताकि आप समझो, रटो नहीं। तो कैसे बनाएंगे हम? गीता, GEE गीता। क्या लिखा मैंने? ये तो आगे आपकी क्या, सब्जेक्ट, फिर रीड्स, रीड क्या हुआ आपकी? वर्ब। लेकिन ये क्या हमारा जो सब्जेक्ट करता है क्या है? सिंगुलर है, तो वर्ब हम क्या करेंगे? तो एस लगाएं, ईएस लगाएं या आईएस लगाएं। तो रीड्स, ईएस, अ बुक। क्या कर रही है? गीता रीड्स अ बुक, गीता पुस्तक पढ़ती है। वैसे आपका एक और दे देता हूं मैं छठा, क्या लिख देता हूं? राम स्कूल जाता, क्या लिखा मैंने? राम स्कूल जाता है। अब क्या करना मुझे? पहचानना है कि टेंस, ये वाक्य, ये सेंटेंस किस चीज का है। तो ये प्रेजेंट इंडेफिनिट का। कैसे पहचाना? है से। तो ता है, ती है, ते है, किसमें आता है? प्रेजेंट इंडेफिनिट के अंदर आता है। प्रेजेंट इंडेफिनिट के अंदर भी कौन सा है? ये आपका अफर्मेटिव है, साधारण है, पॉजिटिव है, धनात्मक है। कैसे पता चला कि राम स्कूल जाता है? ये एक साधारण वाक्य है या धनात्मक है, इसमें ना तो कोई नकारात्मकता है, ना इसमें कोई प्रश्न पूछा जा रहा है। कैसे बनाएंगे हम? क्या फॉर्मूला है इसका अफर्मेटिव बनाने के लिए? सबसे पहले सब्जेक्ट, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस या ईएस या आईईएस भी आप लगा सकते हो, फिर ऑब्जेक्ट। तो हमारा सब्जेक्ट क्या करता है? क्या? राम। वर्ब क्या हमारी क्रिया क्या है? जाता, तो राम गो। गो लगाओ क्या? नहीं। ईएस लगाओ या एस लगाओ? क्या लगाऊंगा? कुछ आईएस। क्यों? क्योंकि हमारा राम क्या है? सिंगुलर है, एक वचन है, तो गोस, जीओएस गोस।
टू कहाँ जाता है? स्कूल। देख लो भाई, राम स्कूल जाने लग गया है, पढ़ लो अब। इसके आगे की कहानी अब हम अगली क्लास में करेंगे, और भी बताऊंगा इसमें एग्जाम्पल। अभी बहुत चीजें बाकी है।